अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीबास लेक्चर। तो आज हमारा जो है वो प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और प्लेलिस्ट का हमारा लेक्चर नंबर 1 है कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। जैसा कि आप लोग के सामने अभी स्क्रीन पर आपको आउटलाइन शो हुई है, इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपने थ्योरेटिकली भी पढ़ना है और आपने प्रैक्टिकली भी पढ़ना है, यानी आपकी थ्योरी भी है और आपकी इसी के अंदर जो है वो लैब भी है। तो हम जो है वो डेली लेक्चर 1 है, तो इसके अंदर हम थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे प्लस हम इसके अंदर प्रैक्टिकली यानी लैब का काम भी देखेंगे। तो इसी तरह हम लोग अपने थोड़े ही लेक्चर्स के अंदर अपनी आउटलाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है विच इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क, इसके अंदर यानी आज जो लेक्चर 1 है इसके अंदर हम लोग एक ये डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, देन इसकी टाइप्स देखेंगे और इसकी टोपोलॉजीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी टोपोलॉजीज़ क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जो प्रैक्टिकली करना है उसमें हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर की इंस्टॉलेशन से लेके उसमें जो टास्क परफॉर्म करना है, जिसमें आपके पास दो किस्म के पीसीज हम लेंगे, उनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे और पिंग कमांड के थ्रू इनकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। तो अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, आपका वाइवा है, आपका एग्ज़ाम है या आपका प्रैक्टिकली पेपर है, तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हबीबास लेक्चर को सब्सक्राइब कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और इसको कंप्यूटर नेटवर्क क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कोई भी डाटा या कोई भी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको शेयर करने के लिए। इसको सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने लैपटॉप पर बैठे हैं, आपने कोई व्हाट्सएप ओपन की है अपने लैपटॉप के ऊपर और आपने इस व्हाट्सएप से किसी दूसरे लैपटॉप पर कोई चीज़ सेंड किया और उसके लैपटॉप में भी डाटा ईमेल कुछ भी ओपन है, तो आपने इस लैपटॉप से यानी या फिर इस कंप्यूटर से जब आपने डाटा जो है वो शेयर किया है दूसरे कंप्यूटर पे और दोनों किसी ना किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह अगर आपने अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ सेंड किया है या आपके मोबाइल फ़ोन से आपने कंप्यूटर में कुछ सेंड किया है, तो ये क्या बनता है, ये भी एक नेटवर्क ही बनता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल थी और सबसे सिंपल तरीका था। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वो डाटा को या रिसोर्सेज को, जैसा कि कोई भी फाइल सेंड करना इंटरनेट के थ्रू जब आप शेयर करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये बताई कि अगर आपके घर में, आप घर की एग्जांपल ले लें कि आपके घर में दो कंप्यूटर हैं और दोनों ही आपके वाईफाई से कनेक्टेड हैं, यानी वाईफाई आपका एक है और दोनों कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक नेटवर्क होता है। अब हम लोग जो है वो नेटवर्क की टाइप्स को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के बाद हम इनकी टाइप्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। आपके जो अक्सर, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे सर हमारा वाइवा लेने आए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले हमें टाइप्स के बारे में और टोपोलॉजीज़ के बारे में पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी लैब है जहाँ पे आप बैठे हैं, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टाइप यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें टोपोलॉजीज आपके सिस्टम से के साथ कौन सी टोपोलॉजीज बनी हुई है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो इनमें हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आती है विच इज़ द लैन। ठीक है, लैन स्टैंड फॉर द, एल स्टैंड फॉर द लोकल, ए फॉर द एरिया एंड एन फॉर द नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, लैन वो नेटवर्क होता है जो छोटी जगह में यूज़ होता है, बिल्कुल लोकल एरिया में यूज़ होता है। जैसे कि आपका घर है, आपका स्कूल है या आपका कोई भी छोटा सा ऑफिस है, उसके अंदर जो आपकी नेटवर्क की टाइप यूज़ होती है ना, वो आपकी लैन होती है। ठीक है, जैसे हम सिंपल क्लासरूम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपकी क्लास में जो है वो टोटल 10 कंप्यूटर हैं। ठीक है, और दोनों 10 के 10 कंप्यूटर जो होते हैं वो एक स्विच के साथ या एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या होता है, ये आपका लैन नेटवर्क होता है।
जैसे आपका ये PC1 है, PC2 है, PC3 है, 3 ले लें, ये तीनों के तीनों एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है। और ये जो स्विच है ये राउटर है, कोई भी इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर रहा है हर सिस्टम को, तो ये आपका नेटवर्क की कौन सी टाइप बनती है, ये आपकी लैन टाइप बनती है, ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड टाइप आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपकी जो सेकंड टाइप होती है विच इज़ द वैन, ठीक है, यानी कि WAN वैन। वैन स्टैंड फॉर द वाइड, वाइड का मतलब होता है बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा नेटवर्क जो होता है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बड़े एरिया में जो आपका नेटवर्क होता है उसको हम लोग वैन बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो वैन जो होता है ये बहुत, आप कह सकते हैं, दूर दूर के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। और फिर अलग, जैसे वो कंप्यूटर किसी और सिटी में है, किसी और कंट्री में है, जो इंटरनेट के थ्रू जब आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो वो आपका वैन बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑफिस है, ये ऑफिस की बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें जो आपके नेट कंप्यूटर्स हैं, ये है, आप समझ लें ये पाकिस्तान में ऑफिस है। अब इसी की एक और ब्रांच कह लें या कोई और ऑफिस जो है वो आपका अमेरिका में है, ठीक है, ये अमेरिका में है। और एक आप कह लें कि एक आपका जो ऑफिस है वो इंडिया में है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन सब के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये क्या हुआ, ये आपका वैन हो गया, ठीक है, यानी यहाँ से डाटा इंडिया में भी जा रहा है और यहाँ से डाटा शेयर होकर अमेरिका में भी जा रहा है, अमेरिका से इंडिया में भी आ रहा है, अमेरिका से पाकिस्तान में भी आ रहा है। और जब ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है। देखिए, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अमेरिका में, बहुत बहुत दूर दूर तक आपका नेटवर्क फैला हुआ है। तो ये क्या होता है, ये आपका वैन नेटवर्क होता है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन की, और विच इज़ द मैन, ठीक है। मोस्टली मैन के बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैन, ठीक है, MAN, मैन, ये आदमी वाला मैन नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। M स्टैंड फॉर द मेट्रोपॉलिटन, A स्टैंड फॉर द एरिया एंड N स्टैंड फॉर द नेटवर्क, ठीक है। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका मतलब होता है एक शहर के अंदर ही आपके मल्टीपल ऑफिस या बिल्डिंग है। वैन में होता था आउट ऑफ कंट्री भी है, आउट ऑफ सिटी भी है, लेकिन इसमें मैन में क्या है कि एक ही शहर में है। देखो, अब मैं अगर आपको दोबारा से रिपीट करवाऊँ लैन से, तो लैन का मतलब था एक ऑफिस के अंदर ही, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर, एक सिंगल क्लासरूम के अंदर। वैन हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा डिफरेंट कंट्रीज थी, आउट ऑफ कंट्री भी आपका काम चल रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसमें जैसे कि गुजरांवाला की एग्जांपल ले लेते हैं, और इस गुजरांवाला के अंदर ही आपका एक ऑफिस गुजरांवाला के इस एरिया में है, एक ऑफिस गुजरांवाला के इस एरिया में है, और एक ऑफिस गुजरांवाला के इस एरिया में, और सारे ही आपस में कनेक्टेड है, अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका मैन होता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। यानी ब्रांचेस ले लें, जैसे हम कह सकते हैं कि पिज़्ज़ा हट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा हट के अंदर जो है वो एक ब्रांच गुजरांवाला के इस एरिया में है, ठीक है, इस एरिया में, और एक ब्रांच जो है, ब्रांच B जो है वो गुजरांवाला के दूसरे एरिया में है, ब्रांच C गुजरांवाला के तीसरे एरिया में, और तीनों आपस में कनेक्टेड है, तीनों आपस में डाटा शेयर करिए, एक जैसा काम करिए, तो वो क्या होता है, वो आपका मैन होता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन टाइप बचती है, एंड फोर्थ वन टाइप हमारे पास होती है पैन, ठीक है। ये सारे खाने वाली एग्जांपल ही ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं पैन, ठीक है। पैन स्टैंड फॉर द P स्टैंड फॉर द पर्सनल। पर्सनल से तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि पर्सनल का मतलब होता है कि सिर्फ एक इंसान का पर्सनल डिवाइसेस का दरमियान में जो भी नेटवर्क बनता है वो आपका पैन होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्ट वॉच है, या ये सारे जब ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लें कि आपका जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट है ब्लूटूथ के थ्रू, तो वो क्या होते हैं, वो आपका पैन होता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाह रहे हैं और आपका वाईफाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे, तो आपके जो है, यानी आपके जो मोबाइल से हॉटस्पॉट होता है, जब आप इसको अपने
लैपटॉप को देते हैं तो ये क्या बनता है, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगा। कोई और बंदा अगर किसी दूसरे रूम में बैठ के आपका कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी उतनी कैपेसिटी होती ही नहीं है। अब हॉटस्पॉट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि दूसरे रूम में बंदा बैठा भी आपका हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये होगी इसकी टाइप्स। अब हम बात करेंगे इनकी टोपोलॉजीज़ की तरफ, ठीक है। अब नेटवर्क हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इनकी टोपोलॉजीज़ को। इसकी टोपोलॉजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम डायग्रामेटिक व्यू से ही अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें टोपोलॉजीज़ में सबसे पहली टोपोलॉजी आपकी आती है बस टोपोलॉजी। बस का मतलब होता है, आपने बस देखी होगी ना, बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है, आपकी बस बिल्कुल ऐसी होती है। तो बस टोपोलॉजी में भी क्या होता है कि सब कंप्यूटर एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं, जैसे सारी सीट्स होती हैं वो एक ही तरह से कनेक्ट होती है। आप समझिए सारे कंप्यूटर हैं आपकी बस टोपोलॉजी में, और सारे एक ही डाटा केबल के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, एक ही केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है। ये बहुत चीप होता है, ठीक है, ईजिली कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से केबल जो है वो डैमेज हो जाए, जिस तरह आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है ना एक केबल के साथ, अगर ये तार जो है, ये केबल ये डैमेज हो जाती है तो आपका पूरा जो बस टोपोलॉजी होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, पूरा नेटवर्क जो है वो रुक जाता है। अगर इस नेटवर्क में कहीं एक पीसीबी खराब होता है ना तो पूरा नेटवर्क आपका रुक जाता है, ये बस टोपोलॉजी होती है। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड टोपोलॉजी ले लेते हैं, और आपके पास सेकंड टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। आपकी जो स्टार टोपोलॉजी होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो हर डिवाइस होता है वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होता है। जैसे आप एक सेंट्रल डिवाइस ले लें, आपका स्विच है, ये आपका हब होता है, ठीक है। अब आपके पास ये डिफरेंट किस्म के आपके पीसीज हैं, ठीक है, आप ले लें, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और ये सारे इस सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक स्टार बना रहे हैं, तो ये एक स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी होती है क्योंकि इसको मैनेज करना ईजी होता है। अगर इसमें एक भी सिस्टम खराब हो जाता है ना तो बाकियों को तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यही तो खराब हुआ है। लेकिन अगर आपका सेंट्रल हब जो है, आपका जो सेंट्रल पार्ट जिसके साथ सारे पीसी कनेक्ट होते हैं, अगर वो ही डैमेज हो जाता है तो आपका सारा जो है, जैसे अगर आप ये एग्जांपल ले लें कि आपका जो ये है ना, आप वाईफाई राउटर है, आपके सारे लैपटॉप कंप्यूटर इसी के साथ कनेक्ट है, लेकिन अगर आपका वाईफाई ही खराब हो जाता है तो सबका काम रुक जाएगा, कोई भी किसी को वाईफाई मिलेगा ही नहीं। तो ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, लेकिन इसको मैनेज करना इजी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली होती है। उसके बाद हम लोग अपनी थर्ड वन टोपोलॉजीज़ की तरफ चलते हैं जो सबसे कॉमन होती है, और वो टोपोलॉजी होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि कंप्यूटर्स होते हैं वो बिल्कुल गोल सर्कल की तरह ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे आप कह लें कि ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, ये आपका जो सिस्टम 3 है, ये आपका सिस्टम 4 है, ये आपका सिस्टम 5 है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो डाटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अगर इसमें एक भी नोड फेल हो जाएगी तो पूरा रिंग जो है वो ब्रेक हो सकता है। अब ये देखो PC1 है, इसने PC2 को डाटा सेंड किया, PC2 से 3, 4, 5, अगर PC1 ने 5 को भी डाटा सेंड करना ना तो ये PC2, 3, 4, 5 से होकर ही जाएगा। अगर एक भी सिस्टम खराब हो जाता है तो आपकी रिंग खराब हो सकती है, लेकिन ये ठीक कैसे होगी कि अगर आप इस PC3 को ही अंदर से निकाल दो और इस केबल को इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी इस तरह से काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ, और नेक्स्ट टोपोलॉजी में आपके पास आ जाती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश का पता है आपने कभी पोटैटो मतलब मैश किया होगा अक्सर चीज़ों को। मैश में क्या होता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जैसे आपका ये PC1 है, ठीक है, आपका ये PC2 है, आपका PC3 है, आपका PC4 है। अब PC1 जो है वो 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। इसी तरह PC2 जो है 1 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट है, 4 के साथ भी कनेक्ट है। इस तरह PC3 जो है 1 के साथ भी कनेक्ट है, 2 के साथ भी, 4 के साथ भी, और 4 भी सबके साथ कनेक्ट है। यानी 1 जो है वो हर एक के साथ कनेक्ट है, 2 भी हर एक के साथ कनेक्ट है, PC3 भी हर एक के साथ कनेक्ट है, 4 भी। तो ये एक मैश बन रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको अगर मैं बता दूं तो ये हाई सिक्योरिटी और रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो महंगी टोपोलॉजी होती है ना वो आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए होता है,
और इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अपने जो सिंपल ऑफिसेज होते हैं या हमारे जो लैब सिस्टम होते हैं उसके अंदर हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा महंगी टोपोलॉजी है। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ वन, और फिफ्थ वन आपके पास आ जाती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ना, ये आपकी कोई सी भी दो टोपोलॉजी जब भी हमने पढ़ी, जैसा कि हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी, हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी, हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी है, और हमने पढ़ी है अपनी मैश टोपोलॉजी। अब इनमें से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। बस और स्टार को मिला लें तो आपकी हाइब्रिड बनेगी, बस और मैश को मिला लें तब भी आपकी हाइब्रिड बनेगी, बस और रिंग को मिला लें तब भी हाइब्रिड बनेगी। कोई सी भी दो टोपोलॉजी जब आपस में मिल जाती हैं तो वो आपकी मिक्स होती है, तो वो आपकी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। या हम इन सबको ही मिक्स करके बना लें तो वो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। ठीक है, ये था हमारा थ्योरी का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, और हमने इसकी टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था, डायग्रामेटिक वे में डिस्कस किया था। होप सो के साथ साथ आपने लेक्चर को नोट किया होगा। आपको इनमें से कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। तो इसके अलावा हम लोग जो हैं, ये हमारा थ्योरी का लेक्चर था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो आपका लैब का होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को कैसे इंस्टॉल करना है, और इसमें हमने दो पीसीस को कैसे आपस में कनेक्ट कराना है, और फिर इनकी कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर पिंग कमांड जो है उसको कैसे अप्लाई करना है, वो आपकी लैब पार्ट में करेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी हो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू।